जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को सुनी जाती है। एक बार 4 चिड़िया थी। वो चारों ही कार्तिक स्नान करती थीं। पड़वा आने पर उन्होंने सोचा, चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल लेकर आई, दूसरी दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। उन्होंने सोचा, पहले स्नान करते हैं, फिर कार्तिक स्नान करने के बाद खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे बहुत जोरों की भूख लग गई, परंतु अभी बाकी चिड़िया स्नान करके नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। जब तीसरी चिड़िया आई तो वो खिचड़ी खा गई और चौथी चिड़िया ने बाकी बची खुची खुरचन ही खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर में राजकुमारी बनी। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार की बेटी बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी और जिसने खुरचन खाई थी उसे हथनी का जन्म मिला। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब उसका विवाह हुआ और जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं मानी। तब राजा ने पूछा, तुम्हें अब क्या चाहिए? वो बोलो, पिताजी, मुझे हथनी भी दे दो। तो राजा ने हथनी को लाने भेजा। वह हथनी किसी के वश में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह किसी के कहने पर नहीं उठी तो राजकुमारी ने उसके कान में जाकर पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर चल पड़ी। यह देखकर राजा ने बोला, यह तो मेरी बेटी है ही नहीं, ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा, शायद यह मेरी बेटी के रूप में कोई बहुरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे अपनी तलवार निकाल ली और कहा, सच सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजा को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई। तब यह सुनकर वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था यह सब देख रहा था। वह बोला, अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों ही मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। दोस्तों, चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा सुनने से ही पूरा पुण्य मिलता है। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक बूढ़ी माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी को बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। वह रोज गणेश जी को बनाती, लेकिन वह मूर्ति रोज गल जाया करती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वे वहां पहुंची और मजदूरों से बोली, मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में तेरे पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार ना चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। आखिरकार उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चिंते और दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर चिंते और दीवार फिर टेढ़ी हो जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बनी। शाम को सेठ आया और बोला, आज क्या कुछ भी काम नहीं किया? तो वे बोले, एक बूढ़ी माई आई थी और कहने लगी, मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया। तो वह बोली, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी हुए जा रही है। तब सेठ ने बूढ़ी माँ को बुलाया और बोला, बूढ़ी माँ, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। ऐसा कहकर सेठ ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनाकर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी करना। कथा सुनते, कहते, हुंकारा भरते, सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति भगवान की जय। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय गणपति भगवान जरूर लिखिएगा और इसे लाइक
और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।